हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है हमारी वृंदावन यात्रा की सुबह की प्रथम दिन में। हरि बोल। आई एम सो हैप्पी दैट आप सब 7 बजे कार्तिक महीने में सुबह सुबह उठ गए हैं और वृंदावन यात्रा करने के लिए पूरा तैयार हैं। हरे कृष्णा। तो मैं सभी भक्तों से ब्रजमंडल परिक्रमा के यात्रियों से स्वागत करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी की आशीर्वाद लेते हुए आज हम प्रथम दिन सुबह का यात्रा में निकलेंगे। तो आज का यात्रा स्थली है जावट और बरसाना धाम। जय श्री जावट और बरसाना धाम की। तो जावट बहुत ही उत्कट और बहुत ही रोमांचक जगह है। पूरा ब्रज में जितने सारे लीला स्थली है, सबसे ज्यादा रोमांचक एक्साइटिंग जो स्थली है वो है जावट और बरसाना। All the excitement of Vrindavan is completely centered around बरसाना and जावट धाम। तो प्रेम जो है, love, it expands and also it is examined when there are obstacles in the path. तो हमारे प्रेम के बीच में जब अड़चने आ जाती हैं तो ये प्रेम का वृद्धि होता है। लव एक्सपैंड्स एंड ऑल्सो लव इज एग्जामिन्ड, इसका परीक्षा होता है जब प्रेम और प्रेमिका के बीच में कुछ अड़चने आ जाती हैं। आप सब तो बॉलीवुड मूवीज देखे होंगे और उसमें देखे होंगे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में एक बॉयफ्रेंड होता है और गर्लफ्रेंड का पिताजी बहुत अमीर व्यक्ति होता है, बॉयफ्रेंड वो लड़का बहुत गरीब होता है, मतलब कॉबलर होता है, मोची होता है या कुछ होता है, और दोनों का प्रेम हो जाता है और लड़की के पिताजी बोलता है कभी भी नहीं बेटी, तुम इससे शादी नहीं कर सकता है, और बेटा लड़का और लड़की बहुत अड़चनों के साथ फिर शादी होता है। तो ये एक रोमांच क्रिएट करता है। तो उसी तरह जिस तरह एक व्यक्ति को जब भूख लगता है, तब जब भूख लगता है उसको राइस दाल भी खिला दीजिए, वो आपको बहुत दंडवत मारेगा। और जब भूख नहीं है उसको कितना भी बड़ा केक खिला लीजिए, कितना भी महाप्रसाद खिला लीजिए, वो बोलेगा स्वामी जी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भूख नहीं है पेट में। तो जिस तरह एक जब हम धूप के महीने में बहुत चल चल के जब एक बट वृक्ष के नीचे आ जाते हैं और कोई हमको जल दे देता है तो कितना हमको राहत मिलता है, क्योंकि हम प्यासे हैं। और मान लीजिए आपने
2 लीटर पानी अभी पिया है और कोई आपको 1 गिलास पानी दे देता है, तो उसको गुस्सा हो जाएंगे, अभी इतना पानी पिया, तुम मेरे को फिर से पानी पिला रहा है। तो ये एक स्वाभाविक चीज है, जब नेसेसिटी आ जाता है, आवश्यकता आ जाता है, तो उस वस्तु के प्रति हमारा जो आसक्ति है और वृद्धि हो जाता है। आवश्यकता से आसक्ति वृद्धि होता है। तो मेरे को अगर पता है, आप सबको अगर पता है, तो श्रीमती राधा रानी को भी पता है। और श्रीमती राधा रानी के हृदय में बस एक ही, मन में और हृदय में बस एक ही चीज चलता रहता है कि किस तरह ये वृंदावन का जो राधा रानी और कृष्ण का जो सेवा है, इसको वृद्धि किया जाए, और कृष्ण का जो सेवा का जो रोमांच है, एक्साइटमेंट है, उसको कैसे वृद्धि किया जाए। तो आप सब तो बॉलीवुड मूवीज देखे होंगे, मतलब उसमें तो आप सब एक्सपर्ट होंगे ही, मैं तो देखा नहीं था, बट तो अभी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना है, मतलब। और वृंदावन का भाव है, ब्रज का भाव है, राधा रानी और कृष्ण को किस तरह सेवा किया जाए, और वहां पे कौन अड़चन लेके आ सकता है, who has the power to create obstacles between राधा रानी एंड कृष्णा, that too in वृंदावन। असुर नहीं है वृंदावन में, क्योंकि असुर लोग को पहले ही दुर्गा देवी महिषासुर की तरह त्रिशूल मार मार के इधर ही रख देते हैं, दुर्गा देवी भेजते ही नहीं है असुर लोगों को उधर। तो कौन उधर, there are no demons in Vrindavan, in Golok Vrindavan. Here when Krishna comes, he brings all demons to get some service, but Golok Vrindavan में there are no demons. Who will create obstacle between Radha and Krishna? तो श्रीमती राधा रानी सोचती रहती है। तो ये सोच के एक दिन श्रीमती राधा रानी अपना छाया का दर्शन करती है ना, वी हैव आवर शैडो, हमारा शैडो होता है ना, छाया। तो छाया का दर्शन करती है, और श्रीमती राधा रानी की छाया, उनके अंतर से, इच्छा से, उनकी छाया से सृष्टि होते हैं 2 महिला, 2 ladies appear from the shadow of श्रीमती राधा रानी, एंड ये 2 महिला है जटिला और कुटिला। हरि बोल, जय जटिला और कुटिला माता जी की जय। तो ये जटिला देवी है श्रीमती राधा रानी की सासू माँ, हरे कृष्ण, और कुटिला देवी है ननंद, हरे कृष्ण। और जब कृष्ण को पता चलता है कि छाया शक्ति से 2 महिला प्रकट हुए हैं, तो कृष्ण अपने छाया से अभिमन्यु की सृष्टि करते हैं, जो कृष्ण की राधा रानी की हस्बैंड बनेगी, और हंस हंस के जिनका बैंड बजेगा, हरे कृष्ण। तो हम कथा में सुनेंगे कि किस तरह अभिमन्यु जी का बैंड बजता था वृंदावन में। तो जटिला और कुटिला, सासू और ननंद, आप सबको पता है भागवत में ये कहानी भागवत में आता है कि स्त्री का मन को समझना बहुत ही मुश्किल है, ये भागवत में आता है, मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत बहुत मुश्किल है स्त्री का हृदय और स्त्री का मन को समझना, और ब्रह्मा जी भी फेल हो गए हैं स्त्री का मन और हृदय को समझना। तो ये बहुत ही विचारजनीय ये है। और जब स्त्री को ही समझना इतना मुश्किल है, और सासू माँ का और बहू रानी का जो अपूर्व संपर्क रहता है, उसको समझना तो बिल्कुल इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ नहीं, ना हो पाएगा, जो सासू माँ और जो बहू रानी के बीच में जो अपूर्व संपर्क रहता है, उसको समझने के लिए। इसीलिए तो हस्बैंड होता है, क्योंकि सास और बहू के बीच में हंस हंस के इसका बैंड बजता है, तो इसीलिए उनका नाम हस्बैंड होता है। तो आपको शायद पता होगा कि नहीं, इसीलिए कथा में आना चाहिए, कथा में आपको अंदर का खबर मिलेगा। तो इस तरह जटिला और कुटिला, तो आपको मैं दर्शन करवा सकता हूँ, आज हम लाइव दर्शन तो करेंगे ही जाके, पर मैं अभी पिक्चर दिखा सकता हूँ जटिला देवी का, जटिला देवी और कुटिला देवी जो
ननंद है, कृष्ण की राधा रानी की ननंद है। हरे कृष्ण। जो ये हैं हमारे जो बाएं और हैं, ये मंदिर में आज हम जाएंगे शाम में, दोपहर में जब जाएंगे, जो बाएं और हैं ये जटिला देवी है, और बीच में ननंद कुटिला देवी, और इस साइड अभिमन्यु। ये तीनों भाई बहन और माता, ये वृंदावन में सबसे एक्साइटिंग पर्सनालिटीज हैं। ये वृंदावन की एक्साइटमेंट को बढ़ाने में इनका सृष्टि हुआ है। श्रीमती राधा रानी बताती हैं कि अरे ये जो कुटिला और जटिला मेरा छाया की तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं, और कृष्ण को मेरे को मिलने ही दे देते हैं। कैसा कैसा मेरा फूटा हुआ भाग्य है। तो ये जटिला और कुटिला का बस एक ही कर्तव्य है, उनका जो जॉब प्रोफाइल है, बस एक ही जॉब प्रोफाइल है, हाउ टू स्टॉप श्रीमती राधा रानी इन मीटिंग कृष्ण। एंड पूरा वृंदावन वासियों का मतलब टोटल वृंदावन वासी माइनस जटिला कुटिला अभिमन्यु, जितने लोग हो गए, मतलब लेट्स से 1 लाख माइनस 3, लेट्स से 1 लाख अगर ब्रजवासी, 1 लाख तो नहीं है, बहुत करोड़ों ब्रजवासी हैं, तो -3 जो ब्रजवासी, उनका जो कर्तव्य है कैसे राधा रानी और कृष्ण का मिलन करवाना। तो चालू हो गया एक्साइटमेंट। तो जटिला और कुटिला का अनेक 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 कहानी है जो आज हम 3 बजे सुनेंगे। तो इस जो जगह है जावट अभिमन्यु, जटिला देवी और कुटिला देवी का घर है। ये स्वयं वृषभानु महाराज ने उनके लिए प्रासाद बनाया है। द पैलेस ऑफ जटिला एंड कुटिला इज मेड बाय श्रीमती राधा रानी फादर वृषभानु। क्योंकि देखिए भगवान तो आजीवन घर जमाई है। भगवान को घर जमाई बनना अच्छा लगता है, मतलब, और केवल जब भगवान घर जमाई बनते हैं तो वो शोभा प्राप्त होता है। हम सब जब बनते हैं तो इतना कीचड़ उछलता है कि क्या बताएं। भगवान देखिए सागर, लक्ष्मी, भगवान सागर में रहते हैं, और सागर कौन है? लक्ष्मी देवी की वो है, तो घर जमाई हुए ना। तो इसीलिए अभिमन्यु का जो भी प्रासाद है वृषभानु महाराज ने बनाया, और बहुत ही सुंदर प्रासाद है, जहाँ पे अभिमन्यु, जटिला और कुटिला रहते हैं। और जटिला और कुटिला का स्पेशली कुटिला मतलब कुटिनाटी, वो कभी भी सीधा नहीं सोचती है। कुटिला मतलब हर वक्त गलत सोचेगी। और जटिला मतलब उनका बहुत बड़ा जटा था, ऐसे जटा। और सारे ब्रजवासी बोलते हैं जितने वृंदावन की छिद्र है, निंदा है, वो सब जटिला के ये जटा में है। इसीलिए उसका पूरा दिमाग खराब हो गया है, परेशान कर रखी है हमारी राधा रानी को। तो ये जटिला और कुटिला ऐसे बहुत श्रीमती राधा रानी को बहुत इधर उधर बोलती थी। तुम तो कलंकिनी हो, तुम तो कुलंगार हो, तुम कैसे हो गया, मेरा बेटा का भाग्य खराब था कि तुमसे शादी करवा दिया। ऐसे ऐसे अलग अलग श्रीमती राधा रानी को बताते रहते थे ये दोनों। और जावट, ये जगह का नाम जावट क्यों हुआ? बट मतलब बट वृक्ष। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है। और जाव मतलब अलता। आपको पता है लेडीज दे अप्लाई अलता, मतलब पैरों में रंग रेड कलर का लगाते हैं। ये बंगाल और उड़ीसा में लगाते हैं, वृंदावन में भी लगाते हैं। तो उसको जव वृंदावन में जाव बोलते हैं। तो जावट मतलब जो जगह, ये जगह जहाँ पे कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी की चरणों में अलता लगाए थे। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण। ये जावट धाम की पिक्चर है, जहाँ पे एक बट वृक्ष के नीचे श्रीमती राधा रानी का स्वयं अपने हाथों से चरण का श्रृंगार करते हैं। तो ये जावट धाम है। यहाँ पे एक बट वृक्ष है जिसका हम दर्शन करेंगे, जहाँ पे कृष्ण स्वयं अलता लगाए थे श्रीमती राधा रानी का। इसीलिए
ये जो जावड़ धाम है ये प्रतीक है किस तरह भगवान अपने भक्तों का सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं और किस तरह भगवान हर वक्त सोचते रहते हैं कि कैसे मैं मेरे भक्तों का सेवक बनूं। सो दैट इज द स्पिरिट ऑफ जावड़ धाम। देखिए श्रीमती राधा रानी भी यही सोच रही है और भक्त क्या सोच रहे हैं, किस तरह भगवान का आनंद की वृद्धि हो। इसीलिए श्रीमती राधा रानी was ready to be condemned in entire Braj by creating her own expansion as Kutila and Jatila. And Krishna created his own expansion as Abhimanyu. And then the excitement of Javad Dham, the pastimes of Javad Dham begins. तो हम जब जावट आज शाम में दोपहर में दर्शन करने जाएंगे तो पहला दर्शन जो हम करेंगे वो है जटिला देवी का घर, जहाँ पे राधा कांत करके सुंदर विग्रह है। और ये जो राधा रानी का विग्रह है, राधा कांत, ये वृंदावन में जितने भी श्रीमती राधा रानी की विग्रह हैं, श्रीमती राधा रानी यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ, श्रीमती राधा रानी का जो छवि है सबसे सुंदर है। ये है राधा कांत विग्रह, ये जटिला देवी के घर में ये पूजा पाते हैं। तो ये जो श्रीमती राधा रानी का एक्सप्रेशन देखिए, तो हर वक्त जावट में श्रीमती राधा रानी हर वक्त थोड़ा डरी हुई रहती है, बाप रे पता ना चल जाए क्या हो जाएगा, मेरा तो पूरा भांडा फूट जाएगा। तो श्रीमती राधा रानी भी थोड़ा डरी हुई। और बहुत ही सुंदर ये राधा रानी का विग्रह है, पूरा ब्रज में पूरा ये जो श्रीमती राधा रानी का विग्रह है जावट में बहुत ही सुंदर है। और एक है काली कृष्ण मंदिर, जहां पे कृष्ण को काली माता की तरह दर्शन दिया जाता है। केवल पूरा ब्रह्मांड में एक ही मंदिर ऐसा है वृंदावन में जावट धाम में जहां पे कृष्ण को काली माता की तरह पूजा किया जाता है। इसका भी कहानी हम दोपहर में जब कक्षा में आएंगे सुनेंगे। तो कृष्ण काली दर्शन, मतलब दीपावली आ रहा है, काली माता की जय, तो उनका भी दर्शन हम करेंगे, कृष्ण को कैसे काली माता की तरह सजाया जाता है। और इधर बहुत ही रमणीय जगह है ये जावट धाम। और उसके बाद हम बरसाना धाम आएंगे। बरसाना धाम जो हम घर है, मायके है। कभी कभी जावट से श्रीमती राधा रानी बरसाना धाम आती है। तो 7:20 हो गया, 20 मिनट हो गया। आप सबको बहुत यात्रा में आने के आज हमारा दर्शन होगा। तो देखिए ये नंदगांव है, ये है नंदगांव, आप देख पा रहे हैं, ये है नंदगांव। जो पावन सरोवर है, देखिए इधर है पावन सरोवर, जो हम जिसके बारे में कल कथा किए थे, पावन सरोवर ये है। तो ये नंदगांव है, तो नंद महाराज का गांव। और नंदगांव नंदगांव से नॉर्थ डायरेक्शन में जब जाएंगे तो जावट ग्राम आता है इधर। तो देखिए इधर राधाकांत मंदिर भी है, इधर राधाकांत मंदिर मैप में दिखाई दे रहा है। तो नंदगांव, और बीच में आता है टेर कदम। टेर कदम का कथा भी हम सुनेंगे अगले रविवार को, टेर कदम का कहानी सुनेंगे। टेर कदम रूप गोस्वामी का भजन कुटीर। तो ये हमारा एक दर्शन रहेगा इस वीक और नेक्स्ट वीक, जावट, नंदग्राम। और एक मैप भी है जिसका हम दर्शन करेंगे, जो है बरसाना से नंदगांव के बीच में क्या क्या जगह आते हैं। बरसाना और नंदगांव ग्राम के बीच में भी बहुत सारे लीला स्थली आते हैं, जैसे मैं अभी दिखा दिया, देख सकते हैं। तो देखिए ये बरसाना धाम है, इन सब का आज हम दर्शन करेंगे। पीली पुकुर, बरसाना धाम, लाडली लाल मंदिर, प्रेम सरोवर,
और बीच में देखिए एक लिखा हुआ है संकेत ग्राम। ये संकेत ग्राम है। बरसाना और नंदग्राम के बीच में देखिए पूरा मिडिल में ये है संकेत ग्राम। संकेत मतलब संकेत देना। राधा रानी के सखी लोग आके संकेत देते थे कृष्ण को, रेडी हो गई आ जाइए, और कृष्ण राधा रानी को संकेत देते थे, रेडी हो गए आ जाए। तो ये है नंदग्राम। और नंदग्राम के फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में, नंदग्राम के नॉर्थ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जावट धाम है। तो इस तरह पूरा ब्रज नंदग्राम और बरसाना का मैप है, जो आज केवल हम बरसाना और जावट का दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए ऑल द एक्साइटिंग पास टाइम्स ऑफ जावट धाम। किस तरह जटिला और कुटिला प्रेम पूर्वक राधा रानी को सताते थे, और क्या क्या राधा रानी और भगवान के सखा लोग क्या क्या करते थे ताकि राधा रानी का दर्शन कर पाए। कोई भी बॉलीवुड मूवी आज की 3 बजे की कक्षा और कथा में जो हम कहानी सुनेंगे, कोई भी बॉलीवुड मूवी उसके समान टिक नहीं पाएगा। इट्स कंप्लीटली, आप अगर आज का कथा सुनेंगे, जितने भी बॉलीवुड के रोमांस है और जितना भी आपका थोड़ा भी आसक्ति है बॉलीवुड की रोमांटिक मूवी के प्रति, सब चला जाएगा और केवल वृंदावन वृंदावन ही आप बोलेंगे। और कभी भी कोई भी मंडेन ये जो बॉलीवुड रोमांस के प्रति आपका आसक्ति ही नहीं रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर से हम मिलते हैं 3 बजे। यात्रा कंटिन्यू रहे। बहुत सारे भक्त लोग मैं देखा हूं कि ज्वाइन नहीं किए हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सब अच्छे से नोट बनाइए। जो हरे कृष्ण। तो प्लीज कम एट 3 o'clock। जय श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, कार्तिक महीना की जय। हरे कृष्ण।